What does Zypp Electric do? If you continue to use Zypp for 18 months, bike is yours. अभी ऑडियंस में एक बच्चा देख रहा है, वो बिहार से आया है, गांव से, कमाई करनी है, बताओ क्या करें? इंडिया में 18 to 24 एज ग्रुप 54 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी 13,000 रुपए आते थे बैंक में। हमारे डिलीवरी पार्टनर्स 35,000 रुपए कमा रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा। इनसे कैसे चार्ज करते हैं? क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर पाता हूँ, तो मुझे पता है यार इसने 1,000 रुपए कमाया तो मुझे 200 रुपए दे देगा, मुझे ज्यादा नहीं रखना। पिछले साल हमने 450 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज किया, उससे पिछले साल 300 करोड़ था, उससे पिछले साल 100 करोड़ था, उससे पिछले साल दिल्ली, कर्नाटका, few of these states have now mandated कि 2028 तक 100% EV होना चाहिए। आपके मेजर अभी कस्टमर्स कौन कौन से हैं? जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट एंड फ्लिपकार्ट मिनट्स। इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा नाम उठा लीजिए। पहले अगर कॉलेज में लड़का इंप्रेस करने के लिए गिटार बजाते थे, लड़की इंप्रेस होगी गिटार बजाओ। आजकल स्टार्टअप करते हैं। कूल कौन है? फाउंडर एंड सीईओ। फाउंडर एंड सीईओ का कार्ड है अपने पास। That's a good buzzword now, huh? किसी ने कहा अरे सर स्टार्टअप क्या है, फंडिंग लो, काम चल। और जिनको मिली उनमें कितने फेल हुए हैं? एक गरीब व्यक्ति है, बेरोजगार है, वो चाहता है कुछ नौकरी लग जाए, पर नौकरी मिलती नहीं है। उसके पास एक ऑप्शन है, मैं गिग वर्क कर लेता हूँ, जोमेटो, स्विगी, अमेजन, इनके ऑर्डर घर घर डिलीवर कर लूंगा, लेकिन मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसे एक व्यक्ति का जो सवाल था उसका आंसर दिया ज़िप इलेक्ट्रिक ने। एक कंपनी है जो कह रही है भैया अच्छा गाड़ी नहीं है, गाड़ी हम देंगे। किस कंपनी से ऑर्डर डिलीवर करना नहीं पता है, कंपनी से कनेक्ट हम करवाएंगे, और गाड़ी का तेरे से कोई डाउन पेमेंट का चार्ज नहीं लेंगे और कोई तुमसे मंथली ईएमआई नहीं लेंगे। तो रोज तुम पैसे कमाओ, रोज एक छोटी सी फीस हमें दे देना। ऐसे करके एक बहुत बड़ा जो एज ग्रुप है, जो कि बेरोजगार था, काम करना चाहता था, पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा था, उसको रोजगार दिया है इस ज़िप इलेक्ट्रिक ने। और इस कंपनी के इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के लिए ये कंपनी बन गई है मात्र 8 साल में 3,000 करोड़ की, और आने वाले 24 महीनों में लेके आ रही है खुद का आईपीओ। इस कंपनी के 1 नहीं 2 नहीं 21,000 टू व्हीलर इस समय रोड पे हैं जो कि ये सर्विस आपको दे रहे हैं। अभी ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनका प्लान है कि आने वाले 5 साल में हम इंडिया के टॉप 10 सिटीज में होंगे और हमारे पास 1 लाख से ज्यादा व्हीकल होंगे। आज हमारा पॉडकास्ट है इसी कंपनी के ब्रिलियंट फाउंडर आकाश गुप्ता जी से। कैसे आकाश गुप्ता जी के मन में यह आइडिया आया, कैसे कंपनी बनी, कैसे इनका मन सस्टेनेबिलिटी की तरफ, जहां पूरी दुनिया आज 2025 में भी डरती है कि ईवी की गाड़ी ले के ना ले, अरे भैया उसमें आफ्टर सर्विस क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट पे 2017 में कंपनी बनाने के बारे में सोचना और 8 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देना, ये असंभव काम कैसे संभव कर दिखाया, जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। इनकी टीम है 1000 आदमियों की। कैसे बनती है टीम, कैसे होता है टीम मैनेजमेंट, कैसे करते हैं मार्केटिंग। अब तक 450 करोड़ से ज्यादा फंड रेस कर चुके हैं, तो फंडिंग के सवाल भी इनसे पूछेंगे। ये अपनी गाड़ी लेते कहां से हैं, ये खुद बनाते हैं, ये बनवाते हैं। इनसे अगर आप व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है, कैसे इनका एक फाइनेंशियल मॉडल है जो कि रिवोल्यूशनरी है, जिसकी वजह से कि खुद को फिनटेक कंपनी भी मानते हैं। तो जानेंगे इस ज़िप इलेक्ट्रिक के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ईवी सेक्टर के बारे में, क्विक कॉमर्स के बारे में, और स्टार्टअप में जो एक माइंडसेट आया है ग्रोथ से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट होने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर आप स्टार्टअप एंथुसियास्ट है, क्विक कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ईवी के बारे में जानना चाहते हैं, या जीरो से बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। तो सीधे चलते हैं आकाश गुप्ता जी के पास। वेलकम आकाश भाई टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग। सर देखो, आपसे वैसे भी पॉडकास्ट में मजा तो आने वाला था, आपने एंट्री भी बता दिया आप जयपुर से है, तो मजा हो गया डबल। बिल्कुल, मेरे को भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जयपुर में आज पहली बार मैं इस तरह से ज़िप की बातें करूंगा। जयपुर के तो छोरे बात कर रहे हैं आपस में। सर देखो, ज़िप के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की और अमेजिंग मॉडल है, पर मैं चाहता हूँ एक बार ऑडियंस के लिए अपन इसको एलैबोरेट कर दे। व्हाट डज ज़िप इलेक्ट्रिक डू? ज़िप इलेक्ट्रिक आप ये समझ लीजिए, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशली 2 व्हीलर 3 व्हीलर को अडॉप्शन करवाने का जरिया है, राइट? तो हम क्या करते हैं, व्हाट वीव सीन, 4 साल पहले हमने देखा कि ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है, ठीक है, राइट? तब तक क्विक कॉमर्स था ही नहीं, फूड डिलीवरी ग्रो कर रही थी, हाइपर लोकल डिलीवरी ग्रो कर रही थी, ई कॉमर्स था, राइट? अरे बाइक टैक्सी भी चलती थी। अभी 2 साल में क्या हुआ, क्विक कॉमर्स भी आ गया। तो अभी क्विक कॉमर्स में 5,000 डार्क स्टोर में, हर स्टोर में 125 बंदे डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब एक डिलीवरी पार्टनर जो गांव से आता है, बिहार से, अपने राजस्थान से, कहीं से भी, उसके पास पैसे नहीं होते, यंग होता है 18, 19, 20 साल का, राइट? कभी पढ़ाई करी नहीं है, पैसे हैं नहीं, डाउन पेमेंट कैसे देगा, राइट?
इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे समझेगा, और अगर वो पेट्रोल व्हीकल से ईवी पे शिफ्ट करता है तो 5,000 एक्स्ट्रा सेव करता है, तो उसको ईवी दिलाना बहुत जरूरी है, देश का पोल्यूशन भी कम करना है। तो जिप ने ये समझा कि ये जो 20 लाख लोग हैं आज, राइट, ये जाते रहते हैं आते रहते हैं, गिग वर्कर्स हैं, इनको ईवी देने का काम हमने ले लिया। अब ईवी कौन सा देना है, क्यों देना है, कैसे चार्जिंग करानी है, कैसे फाइनेंसिंग करानी है, कैसे मेंटेनेंस कराना है, सारा काम हम करते हैं। राइट व्हीकल बनवाते हैं ओईएम पार्टनर से, राइट फाइनेंसिंग करवाते हैं बहुत सारे एसएमईज या एनबीएफसी से, फिर टेक प्लेटफॉर्म से एक डिलीवरी पार्टनर को ईवी रेंट पे दे देते हैं, और फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं इतने सारे बिजनेसेस से, जोमाटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, उबर, रैपिडो, पोर्टर, 1mg, बहुत सारे, सबसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डिलीवरी पार्टनर ईवी पे आ गया, राइट, ये 1,000 रुपए 1,200 रुपए पर डे कमाने लग गया, मुझे 200 रुपए रेंट दे देता है, और जब भी डिलीवरीज करता है, जैसे जोमाटो की 50 रुपए की पर डिलीवरी करता है, 15 डिलीवरी कर लेता है, 750 रुपए घर भी ले जाता है, राइट, 750 से 1,000 रुपए। तो दैट इज द एंटायर प्लेटफॉर्म दैट वी हैव बिल्ट, कि ईवी को अडॉप्शन एक्सेलरेशन के लिए लोन कोई नहीं देगा, बट डेली रेंटल पे, टेक पे मैं उस बंदे को दे सकता हूं जिसको बैंक कभी छुएगा नहीं, राइट। तो आई एम द ब्रिज बिटवीन ईवी एंड इंडिया एंड लॉजिस्टिक्स। तो सर देखा जाता है अभी बातचीत अपन कर रहे हैं तो मतलब बहुत रिवोल्यूशनरी चीज कर रहे हो आप, ये है अब ये समय के साथ समझ में आएगी, देखो लोगों को, है ना, करेक्ट, बिकॉज वी तो विजुलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे जा रही, ये होगा। एक मैं आम आदमी, तो मैं अगर इसको आपने जो कहा मैं उसको थोड़ा समराइज कर रहा हूँ, और मैं ऑडियंस के इजीनेस के लिए जा रहा हूँ कि अभी ऑडियंस में एक बच्चा देख रहा है जो कह रहा है कि सब उसमें वो बिहार से आया है, गांव से, 12वीं पास की है उसने, 18-19 साल, 20 साल का बच्चा। अब 20 साल का बच्चा कह रहा है सर अभी कहीं कमाई करनी है, बताओ क्या करें। तो अब वो जिप से कैसे जुड़ेगा और कैसे काम करेगा? देखो वो क्या करेगा, गांव से आएगा, या तो उसको कोई शहर का बंदा ही बोलेगा तू गांव से यहाँ आ जाए, यहाँ पे मैं 35,000 रुपए कमा रहा हूँ, क्योंकि राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, 35,000 रुपए कमाते हैं हमारे डिलीवरी कमा लेता है डिलीवरी बॉय। 22,000 लोग इंडिया में जो हमारे स्कूटर चलाते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में, वो 35,000 रुपए एवरेज कमा रहे हैं। सर ये काफी इंजीनियरिंग बड़ी बड़ी कंपनीज की इनिशियल सैलरी से ज्यादा होता है। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मेरी पहली नौकरी लगी थी 13,000 रुपए आते थे बैंक में। हमारे डिलीवरी पार्टनर्स 35,000 रुपए कमा रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा, राइट बहुत सारे अर्ली, राइट, क्यों, क्योंकि वो मेहनत का कमा रहे हैं, दे आर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, राइट। सो दैट इज हाउ वी एनेबल देम। उनके पास ऑप्शन है दिन में 10 घंटे काम करने की, 12 घंटे काम करने की, या फिर कुछ भी काम नहीं करें, जिस समय वो शुरू करना चाहते हैं तब वो शुरू करें। तो जब वो गांव से डिलीवरी पार्टनर आया, आपने पूछा कैसे वो करेगी, वो एक जिप पायलट ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे है, उसको डाउनलोड करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स डालेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन, केवाईसी कराएगा, वो पूरा टेक प्रोसेस है, एआई एनेबल्ड। फिर वो चूज करेगा एक स्कूटर, कि मुझे एक स्कूटर दे दो, इसमें 150 रुपए का रेंट है, 200 का रेंट है, 250 का रेंट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूटर्स, वो पिक कर लेगा। फिर वो कनेक्ट करेगा, मुझे जोमाटो करना पसंद है या मुझे जेप्टो करना पसंद है, वो पिक कर लेगा, पिक कर लिया, एंड देन ही स्टार्ट्स गेटिंग ऑर्डर्स, राइट। वो हमें डेली रेंट देना शुरू करेगा, और दिन के 700 से 1,000, 1,200, 1,500 रुपए कमाना शुरू कर देगा, एज सिंपल एज दैट। कभी उसकी गाड़ी खराब होगी तो मेंटेनेंस का टिकट दबाएगा, हम मेंटेनेंस कर देंगे उसको। जब बैटरी कम होगी वो स्वैपिंग स्टेशन पे जाएगा, उसको नई बैटरी मिल जाएगी, राइट। तो हमने पूरा का पूरा इकोसिस्टम सॉल्व करके उसको दे दिया है। मतलब कुल मिला के जैसे एक गरीब व्यक्ति निकलता, कहता भाई साहब मेरे को कमाना है, क्या करूं, नौकरी कहीं मिल नहीं रही, तो नॉर्मली अपनी पेट्रोल की गाड़ी लेके किसी कंपनी से जाके खुद बात करता, जोमेटो से बात करता, प्लीज यार मैं आपके ऑर्डर कर दूं, या जोमेटो से बात करता, स्विगी से बात करता, किसी एक कंपनी से बात करता। आपने उसको कहा एक नहीं, दो नहीं, ये 10 ऑप्शन दे रहा हूँ, पूरा बफे है, चुन किसके साथ काम करना चाहता है। फिर दूसरा, तेरे पास गाड़ी खुद की नहीं है तो टेंशन मत ले, गाड़ी तेरे को मैं देता हूँ। उस गाड़ी में पेट्रोल की टेंशन नहीं है, मेंटेनेंस की टेंशन नहीं है, चार्ज की टेंशन नहीं है, तो बस मेरे को रोज का किराया दे देना। तो कुल मिला के सर आपने बहुत सारे आदमियों की लाइफ एकदम बहुत ही आसान कर दी। बिल्कुल। तो हमने यही सोचा कि ये पहले तो अगर गाड़ी चाहता है तो 15,000 रुपए का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, वो होता नहीं, बच गया उसका, वो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत अर्ली है, पढ़ाई भी नहीं करी, तो पैसे कहां से आएंगे। दूसरी चीज, बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं था, सिबिल स्कोर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, राइट, कैसे ट्रस्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा हमने हुक पकड़ा कि 20 लाख लोग, ग्रोइंग पॉपुलेशन 30 लाख जाने वाली है जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, और ईवी पे अगर ये शिफ्ट करेगा तो फ्यूल का जो खर्चा होता है दिन का वो 250 रुपए पर डे का होता है, ईएमआई का खर्चा होता है उसका जो कि महीने का उसको 3,500 देनी है, राइट, डाउन पेमेंट 15,000, ये तीनों अगर जिप पे शिफ्ट करता है, डाउन पेमेंट 3,000 रुपए, डाउन पेमेंट नहीं है, वो एक ऑनबोर्डिंग फी है, राइट, तो 15,000 की जगह आपको सिर्फ 3,000 रुपए देने। जो आपका डेली फ्यूल लग रहा था 250 रुपए, वो यहाँ पे 200 रुपए हो गए,
तो वो भी बच गया, कोई चार्जिंग नहीं, कुछ नहीं। ईएमआई की जो 3500 रुपए थे वो जीरो हो गए, वो जीरो होगा। तो 5,000 से 6,000 रुपए आप एक्स्ट्रा सेव कर रहे हो। जो बंदा 30,000 रुपए कमा रहा है, मतलब आपको 20% इंक्रीमेंट मिल गया जस्ट टू शिफ्ट टू जिप बोनस है वो, जिप बोनस है, ईवी बोनस आप समझ ईवी लीजिए। बोनस है, जिप बोनस है, बिल्कुल। कंट्री भी बेटर हो रही है, एनवायरनमेंट भी Yes, बेटर सबसे हो बड़ी रहा है। बात पोल्यूशन कम हो रहा है। और जोमेटो, स्विगी, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, सबके जो टारगेट्स है, ईवी गोल्स, ईएसजी गोल, गवर्नमेंट का प्रेशर है कि हमें सबको ईवी करना है। वी बिकेम द ब्रिज कि यार हम सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ईवी करना भी आसान नहीं है। ओईएम जो बना रहे थे गाड़ी, उनको कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे इतने। हम आज जिप में जो भी ओईएम पार्टनर्स हमारे साथ काम करते हैं, वी बाय 50 to 60% ऑफ व्हाटएवर दे मेक। हमने ऐसे ओईएम्स पकड़े कि यार हमारी स्पेसिफिकेशन की राइड बाइक इंडिया में हमें समझ में आ गई कौन सी बनानी है, क्योंकि हम 6-7 साल से यही कर रहे हैं। बाइकें बनाते हैं, खराब होती है, ठीक करते हैं, समझ जाते हैं, राइट। तो राइट बाइक बनवाते हैं, राइट। तो दैट इज हाउ वी ऑल्सो बिल्डिंग द ओईएम इकोसिस्टम। जो स्वैपिंग की कंपनियां बनी, उनके पास भी कोई धंधा नहीं था। हमने कहा वी बिकेम द पार्टनर। टुडे स्वैपिंग कंपनीज, वी आर 50% ऑफ देयर वॉलेट शेयर, राइट। तो ऐसे मैंने यही सोचा कि ईवी को सिर्फ खुद पूरा नहीं कर सकते, बट ऐसे पार्टनर्स खड़े करते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन फास्ट हो पाए। दैट्स व्हाट वी बीन एबल टू डू। ग्रेट सर, अमेजिंग थिंग। मतलब पूरा इकोसिस्टम हमने बिल्ड कर रहे हैं जी। जो मैन्युफैक्चरर है उसको कह रहे तो सेल की टेंशन मत ले, सेल हम देंगे। बिल्कुल। जो गाड़ी वाला है उसको कह रहे तो गाड़ी की टेंशन मत ले, वो गाड़ी हम देंगे। हाँ। स्वैपिंग वाला कह रहा है तू पेट्रोल की टेंशन मत ले, तेरे को हम देंगे। करेक्ट। तो हर आदमी के मेजर बायर आप हो। यस। अच्छा, अब है कि आपका, अगर अब मैं रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो Sure. एक रेवेन्यू मॉडल आपने बताया बिल्कुल। कि भैया आपको मिल जाता है यहाँ से जो रेंट का इनकम है वो आ गई। करेक्ट। सेकंड बात करते हैं कि ये जो B2B प्लेटफॉर्म्स है, इनसे आप कैसे कनेक्ट होते हो और इनको क्या बेनिफिट है आपके साथ जुड़ने का? राइट। सो देखिए, इन लोग को सबको एक तो ईवी अचीव करना है, ठीक है। दूसरा कोई गवर्नमेंट गोल है या गवर्नमेंट गोल इंटरनल? इंडिया ने, लाइक दिल्ली, कर्नाटका, फ्यू ऑफ दीज स्टेट्स हैव नाउ मैंडेटेड टू ऑल दीज कंपनीज 2028 तक 100% ईवी होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स, दैट्स मैंडेटेड नाउ इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स। और जैसे ही दिल्ली कर लेगा या फिर और 2-3 स्टेट्स कर लेंगे, हर जगह ये लागू हो जाएगा, राइट। बिकॉज पोल्यूशन बचाना है, राइट। गवर्नमेंट का भी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो क्योंकि एक तो इनका गोल है ईवी अचीव करना है, दूसरा क्योंकि इनके पास एक सप्लाई लिमिटेड होती है। पेट्रोल गाड़ी चलाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स एक लिमिटेड सप्लाई है। इंडिया में 54 मिलियन पीपल, मे बी द स्टैट्स कीप चेंजिंग, आर पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इन द 18 to 24 एज ग्रुप। अनएम्प्लॉयड लोग भी बहुत हैं। तो अगर मैं इन अनएम्प्लॉयड लोगों को एक मोबिलिटी व्हीकल दे दूं, तो लोगों ने ये बहुत पहले एक कहीं आप गूगल करेंगे तो पढ़ेंगे कि अगर किसी को व्हील्स मिल गए तो उसकी कमाई चालू हो गई। तो वी आर इन अ वे द इनेबलर्स टू अ गाय हु कैन नॉट मेक मनी बिकॉज ही डज नॉट हैव मोबिलिटी। वी गिव हिम मोबिलिटी in 200 rupees a day, and hence now he can start making money, right? अब वो लोग जो Zomato तक नहीं पहुंच पाते थे, और Zomato भी उन तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि उनके पास व्हीकल नहीं था। We have connected them. तो एक पूल आपने खोल दिया, अनलॉक कर दिया। पहले Zomato कहता है भाई कितने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? बोले सर 1 लाख लोग जुड़ना चाहते हैं। बोले उनमें से किनके पास गाड़ी है? बोले गाड़ी 25,000 के पास है। तो 25,000 तो जुड़ जाते हैं, 75 बोले भाई तुम्हारी गाड़ी नहीं है, तो अब सॉरी तुमको नहीं ले पाएंगे। तो अब आपने वो जो व्हील वाला करके उस 75,000 को लॉक कर दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया कि भाई जो बंदा आना चाहे अब आ सकता है, कोई बैरियर नहीं। ठीक है, हम पूरा मैनेज कर लेंगे। अब हम कैसे पैसा कमाते हैं, इनसे कैसे चार्ज करते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। तो एक डिलीवरी पार्टनर को बेसिकली दिन का 200 से 250 रुपए का, 200 से 250 रुपए का डेली रेंट देना है, राइट। मेरी कॉस्ट ऑफ लीजिंग जो होती है वो इससे कम होती है, तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे एक आर्बिट्राज बनता है। दूसरी चीज, जो एक Zomato, स्विगी कि जब भी वो डिलीवरी करता है, अब क्योंकि बैंक इसको फाइनेंस नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पर इसका प्रेजेंट तो है। मैं क्या करता हूँ, इसका प्रेजेंट ट्रैक करता हूँ। तो मेरा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे चलता है, जहां पे व्हीकल प्लस ड्राइवर प्लस रोड डेटा हर 15 सेकंड में मेरे पास पिंग करता है, प्लस बैटरी डेटा। तो आई गेट अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स कि वो कहाँ चला रहा है, कैसे चला रहा है, कितने ऑर्डर उसने दिन में कर लिए, क्या इसने 1000 रुपए का काम किया या सिर्फ 200 रुपए का ही काम किया। तो आई ट्रैक हिज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग ऑन अ डेली 15 सेकंड बेसिस ऑफ द डिलीवरी पार्टनर। क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर पाता हूँ तो मुझे पता है यार इसने 1000 रुपए कमाया तो मुझे 200 रुपए दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा बिजनेस वहीं पे प्रॉफिटेबल हो गया। प्लस क्योंकि 1000 रुपए कमा रहा है, मैंने देख लिया, तो मेरा एनपीए 0 हो गया, राइट। जो कि बैंक आज इससे 3500 रुपए मांगता है, जो एकदम से उसके लिए बहुत हेडेक होगा कि 3,500 रुपए जेब से कैसे निकालूं। मैं तो दिहाड़ी का कमाता हूं, मैं तो डेली कमाता हूं, तो हाउ विल आई पे दैट? तो दैट इज वाई बैंक आर नॉट फाइनेंसिंग हिम, बट आई लुक एट हिम एज अ डेली वेज वर्कर। डेली कमाओ, डेली पे करो, राइट।
तो मेरा बिजनेस मॉडल वहां पे बन गया। प्लस ये जितनी भी डिलीवरीज करता है उसका मेरी इन सारी कंपनीज के साथ टाइप है दैट आई विल चार्ज अ स्मॉल कमीशन on all the deliveries. You will pay me that commission. Why? Because I'm bringing a new supply to you. I'm making him up and running for you. I'm, अगर इसकी बाइक खराब होती है तो मैं मैकेनिक भेजता हूँ, बैटरी खराब होती है तो मैं शॉपिंग देता हूँ, मैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ, और एक ऐसा फ्लीट ला रहा हूँ जो आप नहीं खुद से अप्रोच कर सकते। सो गिव मी दैट एडिशनल कमीशन। तो मैं इनसे कमीशन लेता हूँ। अगर ये बंदा 1000 रुपए का काम करता है तो मैंने अपना कमीशन काट के इसको मोटा मोटा 950 रुपए दे देता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं रखना उसमें से। 200 रुपए रख लिए, 50 रुपए रख लिए, प्लस ऑनबोर्डिंग फीस, वहां से मैं पैसा कमा लेता हूँ। तो आई एम नाउ ऑलमोस्ट अ प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट। अभी पिछले साल हमने 450 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज किया, उससे पिछले साल 300 करोड़ था, उससे पिछले साल 100 करोड़ था, उससे पिछले साल 25 करोड़ था, उससे पिछले साल 5 करोड़ था। तो 5 से ऑलमोस्ट 500 करोड़ इज द लास्ट 5 years ऑफ द जर्नी। 100x ग्रोथ इन लास्ट 5 years। क्या बात, यू कैन से दैट। तो इसीलिए वो स्टार्टअप का ये पॉजिटिव साइड है स्टार्टअप का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई स्टार्टप के नहीं नेगेटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है, लेकिन जो स्टार्टअप के बारे में अगर एक चीज जो कोई डिनाई नहीं करता कि इनकी ग्रोथ बड़ी तेज होती है। मतलब इतनी तेजी से कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस फैल नहीं सकता जितनी देर से स्टार्टअप, और इसीलिए इन्वेस्टर कमाता है। टेक अगर चल गई, चल गई, आपने राइट क्वेश्चन को एड्रेस किया है, तो फिर तो आपके मेजर अभी कस्टमर्स कौन कौन से हैं इस साइड पे, B2B साइड पे? हाँ, तो जैसे हमारे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है जो 22,000 डिलीवरी पार्टनर्स है वो तो है ही, राइट। बट उसके अलावा आप इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा नाम उठा लीजिए, राइट। फूड में जोमेटो, स्विगी, आप क्विक कॉमर्स में पकड़ेंगे तो जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट विच इज नाउ बीबी नाउ, एंड फ्लिपकार्ट मिनट्स, राइट। ये सब हमारे कस्टमर्स हैं। फिर आप हाइपर लोकल में बात करेंगे तो पोर्टर, बाइक टैक्सी में बात करेंगे तो उबर, रैपिडो, राइट। देन यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, वहाँ पे अमेजोन आ जाता है, राइट। एंड देन मेडिसिन में 1mg, देन वी आर ऑल्सो डूइंग रेबल फूड्स, वी आर ऑल्सो डूइंग कोका कोला नाउ, राइट। सो कस्टमर्स क्या है, अभी तो हमने बहुत बेस लेवल पे जो टॉप कस्टमर्स हैं वो हमारे पास आ गए। हम इस स्टेट में हैं कि कभी कोई छोटे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि जी 50 बाइक चाहिए, 20 बाइक चाहिए, हम उनको मना कर देते हैं। हम बोलते हैं कि सॉरी, अभी डिमांड इतनी ज्यादा है। जब मेरे को ये आपको बाइक बेसिस पे ऑर्डर देते हैं कि 5000 बाइक दो, ये बोलते हैं फ्लीट बाइक प्लस डिलीवरी पार्टनर। तो वी ऑफर देम फुल स्टैक सर्विस। तो दे से दैट डिलीवर सो मेनी ऑर्डर्स फॉर अस, और एक बाइक एक दिन में रफली 15 से 20 ऑर्डर करती है। तो उस तरह से वी स्केल देम, राइट। हाँ, तो उसी समय कोक ने कहा कि हमको तो हमारे 1 लाख ऑर्डर डिलीवर करने हैं। बिल्कुल, तो 1 लाख के हिसाब से हमने 1 लाख ऑर्डर डिलीवर करने हैं, और अपने पर डे इतना होता है, तो यार इनको मान लो 800 गाड़ी, 1000 गाड़ी का फ्लीट लगेगा। बिल्कुल, ठीक है, 3 महीने में इतना फ्लीट बना के तुमको। तो वी शो देम कि दिस इज द नंबर ऑफ बाइक्स डिलीवर्ड फॉर यू, बाइक्स प्लस ड्राइवर्स, दिस इज द नंबर ऑफ डिलीवरीज डन फॉर यू, दिस इज द कार्बन सेव्ड फॉर यू। दैट इज व्हाट वी रिपोर्ट एवरी मंथ to all our customers. अभी तक कितना कार्बन सेव किया होगा जो डेटा अगर ईयरली बात करूं तो? हाँ, तो अभी हम ये ट्रैक करते हैं because everything is smart as I said. तो around 49 million kilos of carbon saved from the planet, which is equal to more than 1 lakh or 2 lakh trees. वो हमारी वेबसाइट पे आता है डेटा, सबको देखना चाहिए कि कितने हम ट्रीज लगा चुके हैं, राइट, with this carbon saved. तो सर अभी एक चीज मैं कंपैरिजन कर रहा था, फॉर एग्जांपल वो भी अपने एग्जांपल दिया 1 लाख वाला, जिसमें 25,000 लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बाइक है, 75,000 में जिनके बाइक नहीं है। हाँ जी। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो बाइक है, पेट्रोल की गाड़ी है, अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मेरे पास है। अब मेरे पास खुद की बाइक से डिलीवर करना वर्सेस मैं कहूँ कि यार मेरी बाइक को तो घर पे रखता हूँ, किसी और काम आएगी, मैं आपके जिप लेके डिलीवर करूँ, तो भी जिसके पास नहीं है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ओनली जिप। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन जिसके पास बाइक है तो वो खुद की बाइक से डिलीवर करे वर्सेस आपकी गाड़ी ले, तो उसका क्या फायदा है? मतलब किसको किसमें ज्यादा फायदा है? देखिए, जो पेट्रोल गाड़ियां चलाते हैं उनमें से आज की डेट में अगर मेरे पास 22,000 डिलीवरी पार्टनर्स हैं, 30% वो लोग हैं जो अपनी पेट्रोल बाइक घर छोड़ाएं। उन्होंने बोला गांव भेज देते हैं, या तो वो परिवार में काम आ जाएगी, या फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो R15 चलाते हैं बट वीकेंड पे अपनी वाइफ को घुमाने के लिए, बट वीकडेज में वो जिप की गाड़ी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल वाला है वो 5500 रुपए आसानी से सेव कर रहा है एक्स्ट्रा पर महीना। तो वो लोग को समझ में आ गया कि यार मैं अपनी बाइक क्यों चलाऊं, उसमें फ्यूल का खर्चा भी ज्यादा है, मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा है, प्लस किसी और काम में आ रही है तो हो सकता है कोई और कमा रहा हो उससे। कई लोगों ने बेच दी है, कई लोगों की सेकंड हैंड बाइक थी, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आ रहा था, तो वो सारी उनको समझ में आ रहा है, विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल वो शिफ्ट कर रहे हैं कि यार अपनी बाइक छोड़ो, जिप पे आ जाते हैं, राइट। और प्लस हमने इसमें एक और चीज ऐड करी अभी रिसेंटली, जहां पे हमने कहा अगर आप हमारी बाइक रेंट कर रहे हो फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन तो बाइक आपकी।
वी ऑल्सो बिल्ड दैट मॉडल नाउ, क्योंकि हमको डेटा इतना समझ में आ गया कि किसको अब हम फाइनेंस कर सकते हैं, किसको हम बाइक का ओनर भी बना सकते हैं. तो इफ यू कंटिन्यू टू यूज जिप फॉर 18 months, 24 months, देयर आर डिफरेंट प्लान्स. बाइक इज योर्स. और बाइक यूज उसके बाद भी उसको कुछ सर्टेन ईएमआई टाइप मिलेगा? उसके क्या? बाद उसको शॉपिंग नेटवर्क मिलेगा, मेंटेनेंस नेटवर्क मिलेगा, जो कि वो यूज करेगा. तो ऑब्वियसली उसकी सेविंग ज्यादा ही होगी, क्योंकि शॉपिंग में आई प्रोवाइड द लीस्ट और द बेस्ट प्राइस फॉर हिम एट द बेस्ट डील, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बायर हूँ आज शॉपिंग का. सर अभी बहुत सारी बातें मुझे जिप पे ही करनी है कि आप Sure. सोर्स कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर हाँ. कैसे करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, जो कि हम भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कईयों को सीईओ Sure. बनाते हैं, बिल्कुल. सिस्टमाइज करते हैं, बात आप करेंगे. पर बहुत उससे अच्छा काम पहले कर रहे हैं वैसे राहुल जी. पर उससे पहले हम बात करते हैं और शुरू पे जाते हैं. हाँ. मतलब यहाँ Sure. से कहानी को आगे लेके जाते हैं, बट ठीक एक है. बार फ्लैशबैक में जाते हैं. डन डन डन. आपके बारे में से थोड़ा सा बताइए कि जिप चालू करने से पहले हाँ. आप क्या करते थे, और मतलब व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशन हाँ. एंड ऑल. मतलब ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जानने में बड़ा मजा आता है कि हाँ. ये जो कीड़ा काटा कैसे काटा, ये शुरू से था या बाद में आया, किस चीज से आया. सही बात है. तो बिफोर जिप व्हाट वर यू डूइंग एंड व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल श्योर एवरीथिंग. श्योर श्योर. तो देखो आज जयपुर में बैठे हैं आपके ठीक साथ, है, यहीं से चालू हुई है जर्नी हमारी भी. ठीक है. राइट. तो इनफैक्ट बहुत करीब आपका यहाँ जहाँ स्टूडियो है वहीं पास में छोटवाड़ा में वी यूज्ड टू लिव इन अ रेंटेड हाउस. राइट. माय डैड वर्कड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डॉक्टर है. राइट. तो ही यूज्ड टू मेक अ लिविंग. हम लोग एक उस घर में रहते थे. एक ही चीज थी कि यार पढ़ाई करनी है. राइट. बिकॉज माई मॉम सेड कि पढ़ाई इज द ओनली वे, और तेरे को ना एक नौकरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि और कोई शायद विजन ही नहीं था. राइट. माई अंकल्स हैव बीन बिल्डिंग बिजनेसेस. तो एक जयपुर में मैंने वो देखा है कि यार एक लाइफस्टाइल ऑफ अ जॉब वर्सेस वन लाइफस्टाइल ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस. और हम तो मारवाड़ी बनिए टाइप है, तो हमने देखे हर तरह के किस तरह से अपन लोग रहते हैं, किस तरह से वी रन ऑन आवर ओन टर्म्स, वी एम्प्लॉय टीम्स, वी हैव फैक्ट्रीज. राइट. तो मैंने सब देखा है यहाँ पे होते हुए. तो मेरा बचपन से एक ड्रीम तो था कि मेरे को बिजनेस बनाना है, एंटरप्रेन्योर तो बनना है. बट आई थिंक वो इतना दूर था ना वो ड्रीम, कि वो मतलब सपनों में, वो क्लाउड में ही था, बिकॉज एक्सेस नहीं था. राइट. और शायद उस तरह का इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्मार्टनेस, करेज टेकिंग कैपेबिलिटी वो सब नहीं थी. सिंपल चीज मेहनत और पढ़ाई. राइट. ये दो चीजें वर माई चाइल्डहुड. राइट. नो नेटवर्किंग, कुछ नहीं समझ में आता था, बातें कैसे करनी है कुछ नहीं आता था, किसी ने नहीं सिखाया. राइट. बट so I was a good student. Right. I used to be in the top 3. Right. St. Xavier's School Jaipur. वो किया. फिर मैंने इंजीनियरिंग करी. राइट. इंजीनियरिंग भी राजस्थान में ही करी. राइट. तो आई वाज मेरी इंजीनियरिंग की फीस थी 60,000 रुपये 4 साल की. ना, क्योंकि वो कुछ अच्छी रैंक आ गई थी उसमें. हालांकि IIT नहीं क्रैक कर पाया था, तो वो बड़ा मलाल था. तो मैंने कहा चल अब कॉलेज गया हूँ तो टॉप करूंगा. तो टॉप कर दिया पहला साल. फिर सेकंड ईयर से मैंने कहा यार बार बार 4 साल ड्रॉप कर दूंगा, क्या नया. That's when my mind slightly opened up a bit towards management, towards running things, towards managing teams. I started enjoying something new, right? मुझे ये माइक पे डिबेट्स कराना और ये कॉलेज इवेंट्स करना बड़ा मजा आता था. राइट. सो आई यूज टू गेट दैट किक, क्योंकि पढ़ाई हो चुकी थी. मैंने कहा आप कुछ नया सीखते हैं, तो वो सब करने लगा. तो फिर मेरे को क्लिक हुआ कि आई एम मोर good. I was winning software competitions in the college, but I was enjoying that side of thrill of the unknowns of doing something, unknowns of building something, like culminating an event in a college was a great experience. सबको बुलाओ, ये काम कराओ, ये अरेंज करो, ये स्पॉन्सरशिप करो. हाँ, माहौल है. एक्सट्रोवर्ट वाला मामला कि चल लोगों से मिलना, सीखना, नेटवर्किंग करना, और वो लोग फिर बातें करते हैं उसकी, तो वो जो अप्रिसिएशन मिलता है उसमें मजा आता है. You somehow get that kick. तो I started enjoying that. तो वो सब करते करते फिर अपन MBA करने लगे. MBA में मैंने कहा यार IIT तो नहीं हुआ था, अब अच्छे से करूंगा. तो कैट की पहले बार थोड़ी ढंग से पढ़ाई करी. फिर आई गॉट इन 96-97 परसेंटाइल आए थे. आई गॉट इन टू IMT गाजियाबाद. राइट. तो वहां से दुनिया थोड़ी बदली. राइट. क्योंकि अब मैं जयपुर से पहली बार एक तरह से बाहर निकला था. राइट. और वहां पे द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द काइंड ऑफ रनिंग योरसेल्फ ऑन योर ओन. राइट. सेविंग दैट मनी, नेगोशिएटिंग द रेंटल्स, नेगोशिएटिंग फॉर सब्जीज. आदमी घर से जब बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ नया सीखता है. बहुत सही सीखता है. मैं कहता हूँ हर किसी को ना बाहर निकल के अकेले 2-3 साल तो रहना चाहिए. मिनिमम आप सीखते हो.
दुनियादारी सीखते हो, आप साथ में लोगों के रहते हो, तो उनसे बात कैसे करना है। घर में तो सर ऐसा होता है ना कि हाँ। अपन ने इधर चाय पी और चाय पी के कप भी वहीं रख दिया कि ठीक कब है भी कोई यार, ले जाता है। कोई भी ले जाएगा, हाँ मम्मी ले जाएगी, कोई और ले हाँ जाएगा, अच्छा ठीक है कपड़े यहीं उतार दी, कपड़े ठीक यहीं रख दिए, हाँ, उठाएगा कोई, सही बात, संभालेगा कोई, करेक्ट, बैठे वाला है, पानी पीना है लेके पानी आओ। की बोतल दे जाओ। वो तो मम्मी इतना काम हाँ करती हैं हमारे जयपुर और इन सब जगहों में कि भैया वो कोशिश ही नहीं जरूर करती वो कि बंदे को काम करना चाहिए। हाँ आई थिंक वी आर डिफरेंट दैट वेज, सेम सेम। है ना। अब उसमें क्या है, अपन मैं मेरे एग्जांपल हाँ से बता रहा हूँ इसमें बिल्कुल। कि चाय भी यहीं पड़ी है, हाँ खाना खाना खा के प्लेट सरगादी में ले जाएंगे, हाथ भी धो के बाद में आएंगे, ऐसे करेक्ट। चल रहा है। और अब जब मैं मुंबई गया हॉस्टल में, तो वहां पे यह है कि भाई सुबह उठ के चाय भी खुद ही बनाओ, यस सुबह उठ के भैया अपने कपड़े ड्राई क्लीन में धोने तो बिल्कुल नहीं, कुछ धो सकता है जो धो, बिल्कुल। और जो कुछ ड्राई क्लीन में डालना है कुछ ड्राई हाँ क्लीन में दे के आओ, करेक्ट, खुद ही टाइम से रेडी हो, टाइम से जाना है, लोकल पकड़नी है, ऑफिस में टाइम से पहुंचना है, एग्जैक्टली। फिर वहां से टाइम से आना है, फिर रात का ये हो गया, हाँ कल ये हो गया, तो वो बाहर जाके ही लगता है कि हाँ यार हाँ अपने में ये कैपेबिलिटी है, राइट जो एक आता है ना कि अंदर राइट से रियलाइजेशन होता है यार बिल्कुल। मैं भी कर सकता हूँ क्या आई यार, कैन डू इट। वो बाहर से ही आता हाँ है, बिल्कुल घर में तो नहीं आने देगा। तो जो करेक्ट। पूरी दुनिया कह गई ना एक बात की कंफर्ट जोन से दूर रहो, हाँ अभी कुछ होगा, हाँ तो ये कंफर्ट जोन घर कर पकड़ लेता है। बहुत जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर आना, राइट, और खुद से चीजें करना, उन दोस्तों के साथ रहना जिनके साथ आप कभी नहीं रहे, राइट, उनसे थोड़ी लड़ाइयाँ भी होंगी, आपको दुनियादारी समझ में आएगी, कपड़े कैसे धोने हैं। मैं पहली बार समझी कि अरहर दाल कौन सी होती है और मूंग दाल कौन सी होती है और ये राजमा क्या होता है और कितने रुपए का आता है, राइट। और क्योंकि आप मतलब आई नेवर यूज टू टेक मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स, राइट, तो आई यूज टू ट्राई टू सेव मनी। या मैं कॉलेज में, इनफैक्ट जब मैं IMT में होता था तो आई यूज टू गो टू, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक दोस्त का वो था सेंटर टाइप का, जहाँ पे वो इंजीनियरिंग लोगों को ये सिखाते थे इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो मुझे याद है मैं कॉलेज से वीकेंड्स पे जाता था, वो गाजियाबाद में वॉक करके, वहाँ पे उनके सेंटर में मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, पास आउट स्टूडेंट्स को वो देता था लेक्चर्स कि भाई कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कैसे आप इन्फोसिस में गेट सेलेक्ट हो सकते हो या TCS में। एंड आई यूज टू मेक दैट 1,000-2,000 रुपी एज संडे की चेक की भैया, तो उसी से चलाते थे घर। तो वी यूज टू सेव मनी, राइट, वही कि ऐसे ही चलाएंगे। वो नोएडा में रहता था, ब्रह्मपुत्र मार्केट वॉक करके ही जाना है यार, वो ऑटो भी नहीं लेते थे कि 10 रुपए बच जाए, जितने बच जाए अच्छा है, मजा आता था। आई थिंक दैट लाइफ वाज सो नाइस। अभी बात करते तो स्ट्रगल लगता है, बाकी अच्छा उस समय भी स्ट्रगल नहीं लगता था, उस समय मजा आता था क्या, आई थिंक इट वाज अनलॉक था, वो छोटे छोटे अनलॉक थे कि हाँ यार आज ये पैसे बचा लिए, ये अनलॉक कर लिया। तो दैट वाज द जर्नी एट दैट टाइम। मैंने फिर IMT गाजियाबाद से आई वेंट फॉर अ जॉब, राइट, वो जो सपना था कि भाई ढंग की नौकरी लगनी चाहिए, वो MBA की लग गई। आई वाज इन डेल सर्विसेज, वहाँ पे काम वाम शुरू किया। बट फिर थोड़ा और इवॉल्वमेंट ये हुआ कि यार अब काम मेहनत तो करनी आती है, और एक ही चीज सीखी थी भाई मेहनत बहुत करनी है। तो आई यूज टू बी अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, राइट, इवन इन द जॉब आई यूज टू गिव द बेस्ट रेटिंग। तो मतलब ये था कि जॉब में रेटिंग टॉप चाहिए, अप्रेजल हैज टू बी नंबर 1। तो मैंने 10 साल नौकरी करी, राइट, डेल सर्विसेज, देन एयरटेल, 4.5-5 साल एयरटेल में। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था, क्योंकि हर 1.5 साल में एयरटेल अपॉर्चुनिटी देता था एक नए रोल के लिए। तो आई यूज टू कीप ग्रोइंग, क्योंकि मैं मेहनत तो करने में कोई था ही नहीं। कोई नया असाइनमेंट आता था, मैं CEO को इंटरव्यू देता था, वो मुझे सेलेक्ट कर लेता था, और फिर मैं सीखना नया चीजें शुरू कर देता था। फिर जब स्टार्टअप चालू हुए, और वहां पे वो एक पिवटल मोमेंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि इंडिया में 2008 से 12-13 में बहुत सारे स्टार्टअप्स की न्यूज आनी चालू हो गई थी। एंड आई लाइक टू पिक ट्रेंड्स, आई एम वन गाय हु वुड लाइक टू पिक, कि कुछ नया अगर चल रहा होगा तो मैं पिक जरूर करूंगा। तो मैंने कहा यार स्टार्टअप कुछ नया चल रहा है, ये पढ़ने लगा। ET में वो जो पेज आता था स्टार्टअप्स एंड डिसरप्शन टेक वाला, वो मैं जरूर पढ़ता था, एक ही पेज पढ़ता था, राइट, थोड़े इंटरव्यूज देख लेते थे। तो फिर मैंने कहा स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, अपने को तो कुछ नहीं आता, ये धंधे बनते कैसे हैं, स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, कुछ सीख लेंगे। तो आई ज्वाइन स्नैपडील, राइट, एयरटेल से एक दोस्त जा रहा था स्नैपडील, मैंने कहा मेरी भी अगर कोई नौकरी आवे तो मुझे भी तो बता देना। तो कुछ आई है, मैंने इंटरव्यू दिया, और हर बार मैंने वो रोल किया जो कि मैंने कभी किया ही नहीं पहले। तो स्नैपडील में भी डिजिटल मार्केटिंग वाज वेरी न्यू, मोबाइल मार्केटिंग वाज वेरी न्यू। आई वाज पिक्ड अप फॉर अ रोल जो कि मैं एयरटेल में नहीं कर रहा था, बट एवरी इंटरव्यू आई यूज्ड टू से कि भाई कोई कर लेगा तो मैं उससे मेहनत ज्यादा करके और अच्छा कर लूंगा। आई यूज्ड टू क्रैक इट एज अ सेंटर लाइन ऑफ माय इंटरव्यू एंड आई यूज्ड टू गेट सिलेक्टेड। अगर ये काम नहीं हो सकता तो मैं कर दूंगा, और ये हो सकता है तो उससे बेहतर कर दूंगा। मेहनत मैं 200% दिखूंगा, यार वो देख लेना तुम। तो वो कर ली, स्नैपडील किया अच्छे से। बट स्नैपडील के बाद मैंने कहा और छोटे स्टार्टअप में जाते हैं, थोड़ा और सीखेंगे, क्योंकि अब ना मेरे को वो स्टार्टअप का कीड़ा काट चुका था। 2012-13 में जब मैं एयरटेल से वो जो वेव चालू हो गई थी,
then at that time I had clearly decided that I want to build a अब startup. शायद मोबीक्विक में भी थे एक बार. Yes. मोबीक्विक से द हाँ. फर्स्ट स्टार्टअप टू बी यूनिकॉर्न. बाद में था मोबीक्विक तो, बट हाँ they did well in fintech space. तो I was in मोबीक्विक after Okay. that. मोबीक्विक में I became marketing head, right, of that company. I was running almost everything. तो मतलब वही है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि डेल में माइकल डेल जो थे वो थे किताबों में या फिर एक बहुत बड़े पर्सनालिटी. फिर एयरटेल में सुनील भारती मित्तल थे, बट वो पता था कि हाँ दिल्ली में इनका ऑफिस है, मैं कभी कभी गया था उस ऑफिस में, राइट. फिर स्नैपडील में वो कुणाल बहल वो दिखते थे, घूमते रहते थे वो, राइट. आई कुड नेवर मीट फाउंडर के पास आ रहे थे. आई कुड नेवर मीट हिम. मोबीक्विक में विपिन के केबिन में रोज बैठा रहता था. एवरी डिस्कशन, एवरी डिसीजन वाज टेकन बिटवीन मी एंड हिम फॉर दोस 2 years. तो फाइनल कहा कि यार अब अपना ही होना तो आ चाहिए. गए सब, तो रेंज आ ही रही है. आ गई रेंज. पहले इंटरनेशनल था हमारा बॉस, फिर वो रीजनल हुआ, फिर हमारे सिटी वाला हुआ, फिर हमको दिखने लगा, केबिन में आ फिर हम गया. बात करने लगे, अब हम ही बनेंगे बॉस. अब हम ही बनेंगे. बहुत तो बढ़िया. दैट वाज द प्रोग्रेशन. तो फिर स्टार्टअप कर दिया जी. ठीक है, कब स्टार्ट किया सर आपने ये? 2017 दिसंबर वी स्टार्टेड दिस कंपनी, राइट. और बस चलते गए. आज 7-8 साल हो गए हैं. अच्छा सर, जो 2 स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक तो फर्स्ट प्रोडक्ट की और फर्स्ट कस्टमर की. वो स्टोरीज हो जाएंगे कि हाउ डिड यू लैंड अप, द फर्स्ट कस्टमर कैसे मिला, और ये जो फर्स्ट आपने बाइक ली वो कैसे थी, ये जो करंट मॉडल में आप है यही मॉडल था या पहले कोई और? बिल्कुल अलग मॉडल था. पहले अलग मॉडल था, पूरा अलग था. उसकी कहानी सुनाओ फिर. ये क्या था और फिर पिवट में क्या हुआ? देखो फ्रैंकली हमने ना, मतलब मैं एक पिवट करके भी एक बुक लिख सकता हूँ, इतने पिवट मारे हमने, राइट. जो बिजनेस चालू किया था, अगर आप सोचोगे तो क्या हो रहा था उस समय, मई 2017, राइट. मैं स्टार्टअप आइडियाज ढूंढ रहा हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को स्टार्टअप बनाना है. और उससे पहले ऐसा नहीं है कि मैं आइडियाज पे काम नहीं किया, मैं 3-4 स्टार्टअप आइडियाज पे काम कर चुका हूँ. तो आई वाज हंग्री कि मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए. मैं दिन में 2 जिंदगियां जी रहा हूँ, एक अपनी नौकरी वाली और एक 6-8 घंटे में रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे क्या बनाना है. क्रंच बेस हो गया, मैंने गूगल अलर्ट्स लगा रखे हैं कि सीरीज ए कौन सा होता है, सीड फंडिंग कौन सी होती है, हर कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, राइट. दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग. तो आई सॉ अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कमिंग अप व्हिच वाज बाइक शेयरिंग, right, in China and in the US, where there is a company which became $4 billion valuation called OFO. There was a company which became $2 billion valuation called Mobike, right. और फिर एक कंपनी आई यूएस में, लाइम, जो कि बन गई $1 billion. मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा कुछ बिजनेस बन रहा है. बाइक शेयरिंग, टेक इनेबल्ड बाइक शेयरिंग. आप कहीं भी जाओगे आपको एक साइकिल मिल जाएगी, स्मार्ट होगी, इलेक्ट्रिक होगी या नॉर्मल होगी, उस पर एक लॉक लगा होगा, आप स्कैन करोगे, लॉक अनलॉक हो जाएगा और आप उसको चला के कहीं भी जा सकते हो. That was my first business idea, right. मई में I was researching and it came about $4 billion, $2 billion, $1 billion, 2-3 कंपनियां बन गई हैं. इंडिया में कोई नहीं कर रहा. इंडिया में पोल्यूशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. आई वुड लव टू सॉल्व इट, क्योंकि इतना बड़ा सोशल कॉज और इतना बड़ा बिजनेस, दोनों चीजें अचीव हो रही हैं. बस इससे ज्यादा वही, अगर आकाश गुप्ता मतलब अब भी अगर स्टार्टअप नहीं किया तो फिर क्या करेगा? तो तुम बस काश ही बोलोगे जिंदगी में, राइट. मत चूके चौहान, अटैक. मैंने कहा अब अटैक करना है. तो मैं पूरा बिजनेस मॉडल बना लिया, मैंने पूरा इंडियनाइज लोगो बना लिया अपने आप, राइट. पिच डेक बना लिया, एक्सेल शीट समझ ली, सब कुछ बना बुनू के मैंने कहा मेरे को तो ये बिजनेस बनाना है, राइट. फिर मैंने कहा अब क्या करें. फिर मैंने अपने को फाउंडर, मेरी वाइफ है राशि, वो अपना बिजनेस चला रही थी उस समय, लेट्स फ्लॉन्ट टी-शर्ट्स का बिजनेस था, राइट. तो वो ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया प्रॉफिटेबल धंधा था, मजे से चल रहा था. मैंने कहा राशि ये बिजनेस बनाना पड़ेगा, आई वांट यू टू जॉइन दिस. बोली मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है. उसने नौकरी 2 साल पहले छोड़ी थी क्योंकि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था. मैंने कहा नहीं, आई वांट यू ऑन दिस. तो शी वाज ऑन अ हॉलिडे. तो उसने कहा कि मैं आऊंगी फिर बात करेंगे. उसने कहा ये नहीं चलेगा इंडिया. मैंने वो जो मॉडल बनाया था उसमें कहा था एक साइकिल जो स्मार्ट अनलॉक करेगा, मेट्रो स्टेशन जाएगा, वो अपने ऑफिस जाएगा, फिर ऑफिस से कोई कहीं चला जाएगा, फिर कोई कहीं जाएगा, दिन में 12 राइड्स हो जाएंगी. बढ़िया बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबल बन गया. फिर हमने लॉन्च किया, टेक बनवाना शुरू कर दिया मैंने. मोबीक्विक में बोल दिया मैं रिजाइन कर रहा हूँ, राइट. फिर वी बिल्ट एन ऐप. अब आपने कहा कि आपका प्रोडक्ट कैसे बना पहला, राइट. तो उसी समय प्रोडक्ट ऐसे बना कि मैं पहले चाइना गया. मैंने कहा देखा ये कैसे हो रहा है वहां पे, पहले समझा. फिर मैंने कहा कि ये कैसे मिलेगी अगर चाइना से उठा लाते हैं तो मैंने वो भी किया, राइट. चाइना में मैं सप्लायर्स से मिला बहुत सारे, राइट. उनकी फैक्ट्रीज में देखा, लाखों साइकिलें बनी पड़ी है. स्मार्ट लॉक्स की फैक्ट्रीज में गया, वो सब बना पड़ा है. मैंने कहा यार पहला प्रोडक्ट तो इंडिया में बनाना बड़ा मुश्किल है, चाइना से ले आते हैं, राइट. दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन. हम चाइना से लेके आए, डील करके, खुद के पैसे लगाए, टेक बनवाया, राइट. फिर
अब भाई ये तो बड़ा धंधा है, बिलियन बिलियन डॉलर है, बिलियन की बात है। कैसे बनेंगे इसमें, तो पैसे तो इतने तो है नहीं। हाँ। तो आई स्टार्टेड रेजिंग फंड्स ऑल्सो। मैं तो अपने 20-30 लाख रुपए डाल दिए, राशि से भी थोड़े ले लिए। घर वालों से मैं ले नहीं सकता था जयपुर में अपने, देखो आपको पता है। जयपुर में तू नौकरी छोड़ दी, उस बात को संभालना बड़ी भाई गेम है। भाई आई वाज कि डेड, जॉब छोड़ी कैसे तू, ये बता पहले तो। आई वाज डेड। मैं तो धंधा बता ही नहीं छोड़ना पाया, तो बात की बात मैं बता है। ही नहीं पाया। हाँ। मैंने कंपनी खोल ली, 6 महीने बिजनेस चला लिया, उसके बाद घर वालों को बताया। आई कुड नॉट शेयर, क्योंकि जयपुर में हम लोग वो सब बिजनेसमैन। सर वो आपने जो काम किया ना, हाँ, मैं इसको हाँ। हमेशा कहता हूँ, मेरी फेवरेट यही कहानी है कि आप है ना किसी से परमिशन मांगोगे तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम माफी मांग लेना। तुम कर लो, सही कह रहे फिर हो आप। माफी मांग लेना। तो आपने कहा कि पहले जॉब छोड़ी, फिर हाँ, काम किया, फिर हाँ। कहा मम्मी छोड़ दी, हाँ। पापा छोड़ दी, डांटेंगे, डांट खा हाँ। लेंगे, माफ कर देंगे घर वाले। हाँ। अगर जॉब छोड़ने से पहले कि अच्छा पापा मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ने का, आप क्या कहते हो, छोड़ दूं क्या? बोले तो मैं दिल्ली आके तुझे तोड़ दूं क्या? हाँ, एग्जैक्टली। तो इधर आ, तो पहले संडे और वो इधर आ, भी क्यों, बताता हूँ। वो भी क्यों, हाँ क्यों कर स्टार्टअप रहा है? बनाने हाँ, के लिए। अच्छा स्टार्टअप में, हाँ, अच्छा जेब के पैसे लगाओगे, हाँ। तुम बिजनेस करोगे, तुम सही घर बात। आओ, तुम घर घर आओ। आ जाओ तुम। तो यही होता था, क्योंकि मैं तो जैसे तैसे जयपुर में वो लड़का जो कि बहुत ही नीचे से उठ के एक लेवल पे पहुंचा, वीपी मार्केटिंग बना, मार्केटिंग हेड बना, और वो अब उस तरह से हो गया था कि फैमिली में आप बोलते थे कि हाँ यार देख इसने अपने आप कुछ किया है, और वो जाके स्टार्टअप बना रहा है जो कि जीरो हो सकता है। तो आई कुड नॉट शेयर दिस, आई वाज सो वरिड एंड फियरसम कि यार कि वो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, वही होता है ना। बट मैंने कर लिया, मैंने कहा एक काश नहीं, कर लेते हैं एक बार। तो आकाश तो ही बना करेगा। लिया, हाँ, मतलब करना तो है। तो मैंने बना लिया और फिर 6 महीने बाद बताया उनको। बट 6 महीने में मैंने कब बताया, जब मेरे कुछ पैसे रेज हो गए थे। तो आफ्टर बिल्डिंग दिस बिजनेस फॉर 6 months आई कुड रेज $1 crore ऑफ अ चेक फ्रॉम अ सीड इन्वेस्टर। तब जब वो, मैंने कहा कि चलो अब 1 करोड़ आ गए हैं, अब 6-8 महीने तो और चल जाएगा ये बिजनेस, अब बता देता हूँ घर वालों को। तो मैंने ऐसे ही बताया, फंडिंग न्यूज एक तरह से ब्रेक करने के लिए बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी थी और ये बिजनेस बना लिया, राइट। फिर जैसे तैसे उन्होंने, तब भी वो यही बोलते थे ये कुछ स्टार्टअप बना रहा है, देखो अभी देखें क्या होता है, क्योंकि 2-3 साल तो वी वर ऑलमोस्ट ऑन अ डेथ बेड। उस समय स्टार्टअप का ट्रेंड नहीं था ना, 2017 में स्टार्टअप क्या था, कुछ नहीं था। इतना आज की ट्रेंड। डेट में स्टार्टअप आज तो शार्क टैंक हो गया, कई सारी चीजें हो गई, तो लोगों को एक पता है कि हाँ यार एंटरप्रेन्योर भी एक वर्ड होता है। वो एक पहले आ गया ना कि ऐसा था कि पहले अगर कॉलेज में लड़का इंप्रेस करने के लिए हाँ। गिटार बजाते थे कि यार गर्ल्स इंप्रेस, लड़की इंप्रेस होगी गिटार बजाओ। आजकल स्टार्टअप करते हैं, कूल कौन है जिसका स्टार्टअप, फाउंडर एंड सीईओ, फाउंडर एंड सीईओ का कार्ड है अपने पास, अपनी एक्चुअली दैट्स अ गुड बज़वर्ड नाउ। तो उस समय नहीं था। हाँ उस समय नहीं था, उस समय कूद गए थे। ठीक है, 1 करोड़ रेस कर लिया, घर पे बता दिया, 6 महीना और चल गया। हाँ। नेक्स्ट वो मॉडल में क्या निकला, कमी निकली, क्या पिवट किया उसके तो वो मॉडल तो बेसिकली क्या ना, इनिशियली हमने विंटर्स में लॉन्च किया था, दिसंबर में, तो अच्छा चला, राइट। तो लोग आते थे, बाइक अनलॉक करते थे, फिर हमने ई बाइक्स डाल दी उसमें, वो भी अनलॉक करके लोग सोना रोड तक चले जाते थे, हुडा मेट्रो पे। पहला कस्टमर हमारा गवर्नमेंट था, क्योंकि मैंने गुड़गांव गवर्नमेंट एमसीजी के जो सीईओ थे उनसे मीटिंग करके, आईएएस थे, उनसे परमिशन ली दैट गिव अस एन एक्सेस एंड वी विल पुट बाइक्स। एंड पीपल यूज टू डाउनलोड द ऐप, स्कैन द QR कोड, बाइक अनलॉक हो जाती थी, फिर वो जाते थे, ड्रॉप कर देते थे, फिर कोई और लेता था। बट वो जो मैंने 12 राइड्स का बिजनेस मॉडल में बनाया था ना एक्सेल में, वो होती थी 3 राइड्स। तो गाड़ी से गया ऑफिस, हाँ ऑफिस से घर, बात करता, ऑफिस से शाम को, गलती से बीच में अगर कोई चला गया तो चला गया, तो इसलिए 3 राइड्स पे वो बिजनेस मॉडल चल ही नहीं सकता था। वो मेरे को समझ में आ गया था 4 से 5 महीने में। और वो जो हमने 1 करोड़ रेज किए थे उनकी लाइफ थी 8 महीने। तो 6 महीने में बिजनेस समझ में आ गया कि नहीं चलेगा, 2 महीने और बचे थे। उस 2 महीने में फिर हमने पिवट किया कि भाई इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे करते हैं, क्योंकि साइकिल्स तो समर्स में कोई नहीं चला सकता। इंडिया में 2 व्हीलर मार्केट है, 80% मार्केट 2 व्हीलर है। तो हमको ईवी करना था, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल कॉज वाज वेरी बिग पुश फॉर मी टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो वी वेंट टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, राइट। अब उस समय ईवी का कोई इकोसिस्टम नहीं था, OEMs नहीं थे, बैटरीज नहीं थी, लिथियम आयन का नाम नहीं था, फाइनेंसिंग का तो बात ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक करके हमने सॉल्व किया। और फिर बिजनेस मॉडल में हमने ये ट्वीक किया कि आप मेट्रो से ऑफिस नहीं जाओगे, अब आप महीने भर के लिए लोगे या फिर हफ्ते भर के लिए लोगे स्कूटर हमसे लोगे। तो हमने देखा कि क्लास चेंज होने लगा, वो स्कूटर्स डिलीवरी पार्टनर्स रेंट पे लेने लग गए, क्योंकि हफ्ते भर के रेंटल में आप ऑफिस अगर जा रहे हो तो आप शायद कैब भी ले लोगे, या फिर कुछ यूजर्स वो भी थे B2C, बट 80% ऑडियंस हमारे डिलीवरी पार्टनर्स बन गए। और उस समय एकदम से कोविड होने का टाइम आ रहा था। बट वाइल डूइंग द रेंटल्स, हमारे पास Amazon, बिग बास्केट और Zomato जैसे कस्टमर्स आए, उन्होंने कहा कैन यू डू डिलीवरीज
फुल स्टैक डिलीवरीज फॉर अस। हमें रेंट वेंट का सिस्टम नहीं समझ में आता, भाई रेंट पे लेके वो किस पे काम कर रहा है, हमें चाहिए कस्टमर कि आप हमारे साथ काम करो। Amazon ये बोलता है, बिग बास्केट ये बोलता है। हमने कहा ये भी है, ट्राई करके देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है कि अब हमको डिलीवरी पार्टनर भी अपना ही बनाना है और उनकी डिलीवरीज करनी है। तो ये कोविड से 4-5 महीने पहले हमारे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी। हमारा रेंटल चल रहा था, हमने फिर एक और पिवट मारा, हमने कहा चलो ये भी करते हैं, क्योंकि हमें खुद भी इतना कुछ कन्विक्शन नहीं आ रहा था प्रॉफिटेबिलिटी का। हमने कहा लेट्स पिवट अगेन। तो कोविड में फिर हमारे पास कस्टमर्स की लाइन लग गई, सोडी सुपरमार्ट और मॉडर्न बाजार और बिग बास्केट 24/7, बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, जोमेटो, स्विगी, राइट। सबने कहा हमें भी यही चाहिए, हमें भी यही चाहिए। हमने कहा ये ठीक लग रहा है, इसमें क्या है, डिलीवरी पार्टनर भी अपना है और जो काम कर रहा है वो पूरे दिन का व्हीकल ज्यादा घूम रहा है। अब पहले वो 2 राइड होती थी, अब वो 20 राइड कर रहा है, 15 राइड कर रहा है। जितना व्हीकल चल रहा है उतना पोल्यूशन भी कम होगा, उतना अपनी की ट्रैकिंग भी बढ़िया होगी, उतना डेटा भी आएगा और उतना मोनेटाइजेशन भी होगा। तो वी गॉट इनटू, दिस वाज आवर फाइनल पिवट इन 2020 पोस्ट कोविड, वेयर वी पिवटेड द एंटायर बिजनेस टुवर्ड्स लास्ट माइल डिलीवरी। तो 2020 से लेके अब 2025 तक अब वही बिजनेस है, विच इज वी आर, वो जो 5 करोड़ से 500 करोड़ हुआ वो इस मॉडल में हाँ हुआ। वो इस मॉडल में हुआ है, राइट। तब तक एब्सोल्युटली। तो स्ट्रगल चल तब रहा तक था, तो क्या 25 करें लाख वाले कैसे करें। रेवेन्यू पे थे हम हाँ, रेंटल हाँ। बिजनेस में। जब हमने इसको पिवट किया, फिर 1 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 25 हुआ, ऐसा था। कुछ इंसाइट बताइए सर टीम मैनेजमेंट पे लेके कि आपने कुछ यूनिक चीज जो अपनी कंपनी में की हो, या 1000 आदमियों का एक्सपीरियंस है आपके दिमाग में है कि यार दिस इज हाउ एम्प्लॉय शुड बी मैनेज्ड, या उस पे कुछ आपकी इंसाइट शेयर करना चाहे टीम मैनेजमेंट Sure. के ऊपर। देखिए 2-3 इंसाइट्स जो मेरे लिए काम करे हैं। स्टार्टअप में यू नीड टू हायर अ पर्सन जो कि हंग्री हो, जो कि कुछ प्रूव करना चाहता हो। तो मैं फ्रैंकली इंटरव्यू में ना हर किसी से सवाल जरूर पूछता हूँ कि आपका वो जिंदगी का टाइम जब आपने सबसे ज्यादा स्ट्रगल करा हो, या वो जिंदगी का टाइम जब आपको लगा आपने कुछ उखाड़ा है, वो मुझे बताओ। दैट इज हाउ आई जज द पर्सन। ये सवाल मैं जरूर पूछता हूँ, क्योंकि मेरे को IIT IIM या ये कंसल्टेंट बेन टैग नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो अनकंफर्टेबल करने के लिए तैयार है, राइट, एंड ही इज रेडी टू टेक इट लाइक अ स्टार्टअप। क्योंकि लोगों को ना स्टार्टअप वर्ड तो जैसे ही लगता है स्टार्टअप में जाना है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ना बिजनेस मॉडल रातों रात बदल जाता है। अब मैं अगर बिजनेस मॉडल रेंटल से पूरा ट्वीक करके लॉजिस्टिक्स पे आ रहा हूँ, अभी कल मैं वो अनुभव बस्सी का एक वो देख रहा था, उस पे आ रहा था बस्सी का टॉक Amazon प्राइम पे, उसमें उसने बोला स्टार्टअप वो चीज होती है जो कभी भी बंद हो रही होती है, बंद होने वाली होती है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज दैट वी आर लिविंग ऑन ऑक्सीजन, बट हमें वो पता करना है कि वो बंद ना हो। जेफ बेजोस ने भी यही बोला है, एन एंटरप्रेन्योर्स जॉब इज अ जॉब दैट यू हैव टू डिले द बैंक्रप्सी एज मच एज यू कैन। Amazon is where I'm making Amazon non-bankrupt for forever by investing into new things। क्या बना रहे हैं, सैटेलाइट पे भेज रहे हैं लोगों को, प्राइम बना रहे हैं, अलग अलग AWS बना दिया। स्टार्टअप इज लाइक दैट, राइट। तो वी केप्ट हमेशा रनवे बाय करते रहते हो, रनवे बाय करते रहते हैं, रनवे क्या कर दूं कि 6 हो जाए, ऐसा नया कुछ चीज लेके आता रहूं। हाँ, वी आर ऑलवेज थिंकिंग न्यू बिकॉज वी आर डिसरप्टिंग। मैं ऑफिस क्यों जाता हूँ? डिसरप्शन के लिए, कुछ नया। बता यार सबसे वर्स्ट क्या चल रहा है धंधे में, आज उस पे बात करते हैं, आज उस पे मजा उस पे आता है। और मैं जैसे आपकी बात है, जो अगर मैं किसी भी आम आदमी से, स्टूडेंट से, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ मेरा स्टार्टअप क्या है, हाँ, इमेजिन कर, बता मुझे, आंख बंद कर, हाँ, स्टार्टअप बता, क्या आता है दिमाग में? बोलो स्टार्टअप एक बड़ा सारा ऑफिस है, हाँ, इसमें लाइटें चली हुई है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां मैं बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप खुले हुए हैं, स्क्रीन पे कुछ समझा रहा हूँ, तालियां बज रही है, मजा आ रहा है, इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया है, यही तो है स्टार्टअप। न्यूज छप रही है, न्यूज छप रही है, ये स्टार्टअप है, मुझे टॉक के लिए बुला लिया है, मैं टॉक दे रहा हूँ कहीं पे, पॉडकास्ट हो रहा है, यही तो होता है स्टार्टअप। यही लगता है उसको बोले रुक जा भाई, आजा कभी, ये 1% है, कभी आओ। जैसे किसी ने कहा अरे सर स्टार्टअप क्या है, फंडिंग लो काम चालू। हाँ, मैंने कहा बहुत सही है, फंडिंग लो काम चालू। तो डेटा क्या बोलता है कि इंडिया में कितने % स्टार्टअप को फंडिंग मिली है? 6%। एंड जिनकी बनी है फंडिंग मिली और जिनको मिली है उनमें कितने फेल हुए हैं? सभी 80-85% फेल भी तो हुए हैं। फेलियर रेशियो तो वही। अच्छा, उनकी बातें आती नहीं है। जो 6% जिनको मिली है, उन 6 में से
5 इसलिए मिली है कि भाई IIT से थे, IIM से थे, बड़े बिल्कुल, जगह से आ रहे थे, बिल्कुल। कुछ अच्छी कंपनी में 10 साल टैग था। काम किया हुआ था, कंसल्टेंट था, हम्म, कुछ बड़ा टैग होने के बाद उसमें 6 में से 4 टैग के चक्कर में मिली है। यस, 2 इंडस्ट्री का बूम था कि हाँ, अभी इस समय कोई कॉमर्स में कोई कुछ भी करेगा मिलेगी, सही बात है, 2020 में कोरोना के टाइम पे एडटेक में कोई कुछ भी करेगा मिलेगी। करेक्ट, तो कुछ ट्रेंड में मिली है, कुछ टैक्स से मिली है, सही बात है, बाकी अगर वैसे रेशियो कुछ नहीं है, बिल्कुल, कौन सा है, तो वो परसेप्शन ही आदमी का डिफरेंट है। एग्जैक्टली। और फ्रैंकली ईवी इंडस्ट्री वो सेक्टर कभी भी नहीं रहा है हाँ। कि यार ये वो हॉट सेक्टर है। इट हैज ऑलवेज बीन अ वेट एंड वॉच सेक्टर फॉर एवरीवन कि यार पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं क्या चल नहीं, रहा ये भी है। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हाँ, अभी है 5 बहुत साल बड़ी। बाद नहीं, अब देखो 8 अब साल बाद, देखना, अब 8 देखना साल 8 साल बाद। हमने वो टाइम पे बिजनेस बनाया है जब लोग ये बोलते थे, टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई पिच्ड फॉर द फर्स्ट 2 VCs, दे सेड व्हाई आर यू डूइंग ईवी, कर क्यों रहे हो ईवी, पेट्रोल पे बनाओ ना ये धंधा, क्योंकि इट वाज सो न्यू। बट वी वर लाइक, उन्होंने मुझसे बड़ा ना एंगल्ड क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम पूरी जिंदगी ईवी करोगे या पेट्रोल भी सोचोगे? क्योंकि मैं पिच करने गया था एंड आई ओनली वांटेड टू बिल्ड एन ईवी बिजनेस। मैंने कहा वी विल डू ओनली ईवी। उनका नेक्स्ट डे नो आ गया, वी विल नॉट इन्वेस्ट इन यू फॉर द सेम रीजन। तो वी बिन थ्रू दैट, राइट, एंड रेज्ड मनी विद इन दैट एनवायरनमेंट व्हिच वाज नॉट इजी। मगर मैं तो कह रहा हूँ सर, आप तो ईवी सिस्टम बनाने की बात कर रहे, ईवी करेक्ट, इकोसिस्टम, मैं कह रहा ईवी खरीदने के लिए कि हाँ, भैया ईवी की गाड़ी लोगे, नहीं गाड़ी बहुत बढ़िया ईवी में ये है वो है, आजकल बढ़िया बढ़िया मॉडल आ रहे हैं, आप कब ले रहे हो? नहीं, अब की बार तो पेट्रोल ही लेंगे, करेक्ट, 5 साल देखते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ा सा रेंज और अच्छी आ जाए, थोड़े से मॉडल हाँ, और अच्छे आ जाए, वही, थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा वो हो जाए, फिर लेंगे, जरूर फिर लेंगे। लेंगे, तो वो करेक्ट, कर नहीं रहा और आपने वहां से चीज बिल्ड की है, वो कमेंटेबल है। जी, एंड सर, व्हाट्स द नेक्स्ट टारगेट, अगर आई वुड से कि विजन क्या है अगले 5 साल 10 साल का? IPO ऑन द कार्ड? IPO definitely on the cards, right? Hopefully, plan is over the next 24 months, but maybe we would love to stick to our plan if we are able to do everything right, which is what we are definitely working hard on. तो करेंगे इसको यार अच्छे से। सर, अब आपके ईवी सेक्टर्स पे थोड़ी सी बात करते हैं कि अभी इंडिया में ईवी की पोजीशन क्या है, मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, भाई कितने परसेंट गाड़ियां जो टोटल है, कितने परसेंट ईवी है, या 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, राइट नाउ स्टेटस क्या है? राइट नाउ स्टेटस, टू बी वेरी फ्रैंक, इंडिया में 2 व्हीलर अभी भी लेस देन 10% ईवी बिक रहे, राइट? दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, दिल्ली में वो शायद 20 पे हिट कर गया, 20 से 25, बट नेशनली देखा जाए तो बहुत कम है। कार्स तो लेस देन 3-4% ईवी बिक रही हैं अभी। 3 व्हीलर फिर भी ईवी की तरफ जा रहे हैं। ई रिक्शा एक अच्छा डिसरप्शन हुआ है, बट फ्रैंकली ये कारण ये नहीं है कि अभी कुछ प्रॉब्लम है। कारण ये है कि बहुत कम इनोवेशंस डिसरप्ट हो पाए हैं, या फिर प्रॉफिट जनरेट कर पाए, या एक डिसरप्शन ला पाए, राइट? और एक रीजन ये भी है कि जैसे अभी मैं रिसेंटली चाइना गया था देखने वहां पे और क्या नया चल रहा है, राइट? तो आई सॉ कि वहां पे 57% गाड़ियां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक है। 60-70% ऑफ ऑल द न्यू कार्स सोल्ड आर ईवी। पेट्रोल स्कूटर्स वहां बिकते ही नहीं है। 99% इज इलेक्ट्रिक, राइट? वहां पे मतलब आप, आई हैव अ वीडियो, आई शो इट, एवरी कार रेड लाइट के बाद जो आ रही है, एवरीथिंग इज अ ग्रीन नंबर प्लेट। अब सर, आपके कुछ कस्टमर्स के बारे में एक सवाल पूछता है कि जैसे क्विक कॉमर्स है, इसने आपका धंधे को मेजर बूस्ट आई थिंक इसी से मिला है, क्योंकि इसी ने बहुत ज्यादा डार्क स्टोर खोले और इसी का बिजनेस तेजी से बढ़ा है, क्योंकि फूड डिलीवरी का बिजनेस तो स्टैग्नेट हो गया, अभी उतनी ग्रोथ उसमें नहीं रही। तो इस पे क्या मतलब सस्टेनेबल है, नहीं है, इस पे क्या ओपिनियन है आपकी, मतलब सेक्टर पे? आई थिंक क्विक कॉमर्स इंडिया में तो जिस तरह से समझ में आया ना, इट्स लुकिंग लाइक अ सेक्टर टू स्टे। क्योंकि कोई भी नया डिसरप्शन आता है ना, पहले नेसेयर्स आते हैं कि ये तो नहीं चाहिए, फिर अडॉप्टर्स आते हैं कि भाई ये तो चाहिए, फिर वो नेसेयर्स भी अडॉप्टर बन जाते हैं, तब वो इंडस्ट्री बन जाती है। तो क्विक कॉमर्स शायद उस इंडस्ट्री में अब ऑलमोस्ट फैगेंड पे आ गया है, जहाँ पे नेसेयर्स भी अडॉप्टर्स बन गए हैं, स्पेशली इंडिया। क्योंकि इंडिया में देखो क्विक कॉमर्स इतना क्यों चला, क्योंकि हम एक तो डेली अपना खाना फ्रेश बनाते हैं, राइट? हम ही एक हैं जो कि नूडल्स नहीं खाते, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में चलता है, जो कि गर्म करके बन जाता है, या फिर पिज्जाज और ब्रेड्स नहीं खाते, जो कि 4-5 दिन चलते हैं। हम लोग को डेली दाल पकानी है, डेली वो भिंडी काट के बनानी है, राइट? तो इसके लिए डेली स्टेपल्स आते हैं, राइट? प्लस वी ऑलवेज लाइक द किराना गाय, जो कि हमारी आसपास कोई होता था, या तो वो रेडी आती थी, या फिर वो किराना वाला होता था कि भैया घर पे दे जाओ। तो इंडिया, और प्लस इंडिया में टाइम की हर किसी के पास कमी है, राइट? एवरीवन इज रनिंग, एवरीवन इज लाइक हॉन्किंग कि मुझे ट्रैफिक छोड़ दो, मुझे वो कर दो। तो क्विक कॉमर्स फ्रॉम दैट लेंस इज अ मैच मेकिंग, वेयर द किराना गाय is now running a tech-enabled dark store,
and there's a delivery partner who's delivering you at a very low cost and a transparent pricing. ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग थोड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि शायद वो आईफोन एंड्रॉइड पता नहीं अलग अलग प्राइसिंग है, बट एटलीस्ट यू कैन व्यू एंड यू कैन ऑर्डर, राइट? तो वो टेक इंडिया में ही चल सकता था, ग्लोबली क्विक कॉमर्स इतना नहीं चला. तो आई थिंक दैट टेलविंड इज हियर टू स्टे. द सेकंड थिंग इज कि उसको प्रॉफिटेबल बनाना जरूरी है. एंड मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडियंस शुड स्टार्ट लुकिंग टू पे अ स्मॉल डिलीवरी फी. भाई क्या दिक्कत है, अगर आपको ये कन्वीनियंस मिल रही है घर पे बैठ के, आप जाओगे, गाड़ी लेके जाओगे, वहां से लोगे, सामान लोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पार्किंग करोगे, value for that time could be 10 rupees, 15 rupees. If you start paying, then these models can really become profitable, right? तो बस वही करना है. And that, जैसे आज food delivery में तो we've started paying a delivery fee, or we've started taking that subscription. Slowly quick commerce में भी वो होगा, and everything will get delivered on quick. While not everything should be delivered on quick, but that's a debate that we can continue to have. सर लास्ट 2 क्वेश्चन आकाश भाई, उसके बाद हम रैपिड फायर पे चलते हैं. ठीक है सर. 5 मिनट आपके और लेंगे. पहली चीज सर, यू रेज लाइक अराउंड 50 मिलियन, 450 करोड़ के आसपास आप रेज कर चुके हैं. सो माय क्वेश्चन इज दैट कि इस पे रिलेटेड कोई इंसाइट देना चाहे, या कोई बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा है कि आकाश भाई मुझे बताओ हाउ टू रेज द फंडिंग, सो उसको क्या टिप देंगे आप? आई थिंक फंडिंग रेज करना ना, मतलब एक बहुत ही इंट्रिकेट काम है और बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें आपको अपना आई थिंक सब कुछ एक तरह से बेचना भी है, और आपको हर पिच के बाद ये सीखना है कि आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज यू नीड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो मेरे लिए तो फंडिंग ये है कि आई कॉन्स्टेंटली कीप टॉकिंग अबाउट द बिजनेस टू एवरीवन whom I meet, और मैं हर किसी के भी सवाल आते हैं जिसको मैं फंडिंग या फिर कोई भी पिच कर रहा हूँ, तो उन सवालों के जवाब अगर मेरी पिच में नहीं है तो उनको मैं कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहता हूँ टू हार्नेस माई पिच, बिकॉज द जॉब ऑफ द फाउंडर इज टू गिव द बेस्ट पिक्चर of your business to the investor, but at the same time keep learning in the everyday process and keep unlocking people whom you do not know from the industry. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You need to have a very strong network जो कि आपको और लोगों से कनेक्ट कर पाए, राइट? तो फाउंडर नेटवर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? लिंक्डइन नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट? आपको पिच डॉक्यूमेंट, अपने बिजनेस की नॉलेज आपको इस इन्वेस्टर को इस तरह से देनी है कि उसको कुछ नहीं आता, बट आपको वो विजन देना है कि 2 साल बाद दुनिया कैसी होगी और आपका बिजनेस उस दुनिया में क्या चेंज कर रहा होगा, राइट? जो कि बहुत लोग नहीं करते, राइट? तीसरा चीज आपका फोकस, राइट, ऑन P&L एंड यूनिट इकोनॉमिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बिजनेस में प्रेजेंट कर रहे हो, आप यूनिट इकोनॉमिक्स को क्लियरली समझो खुद, और ये यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे चेंज हो रही है वो इन्वेस्टर को क्लियरली बता पाओ कि ऐसे इस धंधे में पैसा बनेगा. ये 3 चीजें अगर आपने कर ली, अच्छा नेटवर्क जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है, राइट, कॉन्स्टेंट hammering of unit economics, and a true story to the investor which is constantly improving with a picture which is of the future and how you are making a dent in it, then you can raise any and more funds. सर वैसे तो अभी आपने मोटा मोटी बात बताई है, लेकिन वैसे आपका एक चैनल है काश से आकाश करके, और उस पे आप स्टार्टअप कोचिंग के बारे में बहुत सारी हेल्प करते हो, और मैं आपके साथ एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट से इसी बात पे करना चाहता हूँ कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जाए, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, फिर फंडिंग पे रिलेटेड अभी मैंने एक जनरिक सवाल पूछा, बहुत डिटेल में जाके फंडिंग वाले सवाल पूछेंगे, बूटस्ट्रैपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके सवाल पूछेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे. एक लास्ट सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ आज तक जितने भी पॉडकास्ट हुए, कि जो एक डिबेट चलती है वर्क लाइफ बैलेंस, और शायद मैं सवाल इसलिए पूछता हूं, मैं खुद के लिए जवाब ढूंढता हूं कि अरे वर्क लाइफ बैलेंस या हसलिंग कल्चर, इसमें से क्या, किस चीज को आप सपोर्ट करते हैं, या क्या उसका रीजन है, आप किस में मानते हैं? आप किस साइड है, हसलिंग साइड कि लगे रहो ये तो जीवन जीना देखा जाएगा, या भैया वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, किस तरफ है? फ्रैंकली देखो, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो ना शिद्दत से, तो वो काम नहीं लगता, वो लाइफ ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा लाइफ एंजॉय कर रहे हो तो आप काम को मिस कर रहे होते हो, आप ज्यादा काम कर रहे हो तो लाइफ को मिस कर रहे हो, तो यू काइंड ऑफ इंटरमिंगल द टू टुगेदर. वर्क भी काम बन जाता है, काम भी लाइफ बन जाती है, एंड यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, तब मजा आता है. तो फ्रैंकली जो एक फाउंडर का काम है ना, वो ये है, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर का काम ये है कि वो काम करे जो उसको बहुत मजा आ रहा है डेली करने में, पर वो एक्चुअली काम है बट उसको मजा आ रहा है. तो मुझे इन्वेस्टर से मिलने में बहुत मजा आता है, मुझे इंटरव्यूज लेके टीम बनाने में बहुत मजा आता है, मुझे नई प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, राइट? तो मेरे को तो बेसिकली संडे शाम को खुजली होने लगती है कि यार 1.5 दिन हो गया मैं ऑफिस नहीं गया,
I feel FOMO because I love that space when I'm in my office and I'm having one by one meetings and I'm solving something. मतलब that's like a dopamine for me. Solving every meeting में नया चैलेंज. तो चाहे अब आप गोवा के बीच में वो काम कर रहे हो या फिर फ्लाइट में अपने ईमेल्स चेक करके कुछ रिप्लाई करके एक डिसीजन ले रहे आपको हो, मजा आ रहा है तो फिर you're मजा आ रहा है, enjoying सही it. बात है. You're not doing it for anyone else. आप फाउंडर हो क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून था. आपने एक फ्यूचर देखा है जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अपना भी और दुनिया का भी. इसीलिए आप बिजनेस बनाने दौड़े हो. तो इसमें वर्क लाइफ तो मेरे को लगता नहीं कुछ चीज होती है. यू नीड टू एंजॉय इट, बट काम बहुत करना पड़ेगा. बट काम लगेगा नहीं वो. सीरियसली दैट्स हाउ आई फील. क्यों काम नहीं लगता, चाहे तो वो मुझे लगता है नो मिल रहा है. ये डिबेट किस टाइप की है, मुझे जो पर्सनली हाँ. फील होता है, ये डिबेट उस टाइप की है कि फाउंडर के लिए कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. नहीं तुम है. फाउंडर हो तो भैया तुम मस्ती लो क्योंकि तुमने लाइफ चूज की है. करेक्ट. हाँ, ये एक्चुअली बिगड़ कब जाता है कॉन्सेप्ट हाँ. कि एक एम्प्लॉय को कोई कहता है ना कि भाई, एम्प्लॉय कहता है यार मेरे को क्यों कर रहे हो वर्क, मैं हाँ. तो करूंगा वर्क लाइफ बैलेंस. सही बात. तो एम्प्लॉय के इफ यू आर एन एम्प्लॉय, कहीं तुम बस 10 से 6 काम कर रहे हो हाँ. कि टाइम पास 2 पैसे आ जाए ताकि मैं जीवन जी लूं, तो भैया तुम तो वर्क लाइफ ही करो, तुम क्यों सही पढ़ रहे हो बात. चक्करों पे. बट अगर तुम Correct. फाउंडर बन गए, करेक्ट. उसके बाद ये वाला सवाल तुम्हारे दिमाग में. और अभी हाँ. रिसेंट इस डिबेट में जो लास्ट कमेंट है वो हाँ. रीड ऑफमैन का है, लिंक्डइन के जो फाउंडर है. हाँ. उन्होंने कहा भाई सब क्या बात कर रहे हो, स्टार्टअप मतलब असल होता है, सही बात कहीं का है. वर्क लाइफ बैलेंस. तो तुम Correct. स्टार्टअप, अगर तुम वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हो हाँ. तो स्टार्टअप में गलती मत से आ करो. गए. तुम बताओ क्यों आए बिल्कुल मत फालतू की करो. जगह पे. आप मानोगे नहीं, ये नवंबर की बात है. देयर वाज अ पार्टी इन गोवा एंड इट वाज 3 AM इन द नाइट और सब लोग वहां पे डांस कर रहे हैं. मैं भी डांस कर रहा हूँ. उस डांस के बीच में अपना फोन निकाल के, नोट्स खोल के, मैं अपने जिप की एक रीराइट कर रहा हूँ, कुछ स्टोरी टेलिंग पिच डेक रीराइट कर रहा हूँ. हाँ. और मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो. मैंने कहा यार बस ऐसे ही कुछ रिप्लाई कर रहा था क्योंकि आई कुडंट से कि मैं अपना पिच डेक बना रहा हूँ व्हाइल आई एम अमिडस्ट इन गोवा इन अ पार्टी वेयर पीपल आर डांसिंग फॉर फन. बट माई माइंड इज वर्किंग बिकॉज दैट आई एम एंजॉइंग दैट. आई एम रीराइटिंग द जिप पिच डेक कि वो फाइनेंसिंग वाला जो एंगल है, दैट वी आर द लार्जेस्ट fintech platform to enable gig partners to get an electric vehicle. That's what we're building, and that came in a Goa party. क्या बात. So that's how founder life should be. यही होना Your mind should always be connected. The dots of business. ग्रेट सर, अमेजिंग थिंग. Yeah. सो लास्ट सर अभी अपन चलते हैं रैपिड फायर राउंड की हाँ, तरफ और sir. अगले पॉडकास्ट का वादा लेते हैं आपसे. 100%. We'll talk about. सर आपका फेवरेट स्टार्टअप इन इंडिया, Very interesting. I would say Zerodha. फेवरेट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड. Inspired by Elon Musk. Okay. Tesla. Tesla. So best book you would like to suggest on entrepreneurship or startup? Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. And एक non-fiction भी बताऊंगा, which is Fountainhead. Fountainhead. The Fountainhead. Ayn Rand की. Ayn Rand. अरे भाई Yeah. ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक मैं बोलूंगा भाई साहब, ये पढ़नी मैंने पड़ेगी बहुत मेरे को, ऐसा बचपन में लग पढ़ी रहा थी and I loved it. है. नहीं, ये पढ़नी पड़ेगी मेरे को. और वो एटलस श्रग्ड भी है. हाँ, वो भी तो अच्छी ये है. दो but- ऐसी बुक है कि जो मुझे मतलब 100 लोग रिकमेंड कर चुके हैं. हाँ, वो इतनी मोटी है ना, उसको देख के एकदम वो हो जाता है. बट ठीक है. must read. बेस्ट मूवी दैट you personally like or you would like to recommend? बॉलीवुड गुरु, हम्म. हॉलीवुड द फाउंडर. Hollywood the Founder. आई लव दोस 2 movies. इन 2 movies को देख के जो एड्रेनलिन आता है, ये मल्टीपल टाइम्स देखे मैंने. आई क्राई वाचिंग बोथ द movies. हाँ. ये मैंने मल्टीपल टाइम्स देखे. हाँ. गुरु कहीं से भी हाँ. कभी भी देख सकते हैं. सही बात. फाउंडर्स लाइक दैट. फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया? I love hills during summers ओके. and I love beaches also. So Goa for sure and anywhere in Himachal. बिगेस्ट परचेस टिल डेट? मैं ऐसा कुछ बहुत ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीदता. Maybe these jeans might be, or maybe my shoes, the Jordan shoes, which was about 18K. That would have been something जो मैंने शायद अपनी जेब से सबसे ज्यादा खर्च करके कुछ देखो खरीदा सर, होगा. ये है फाउंडर की बात. जो 3,000 करोड़ की कंपनी के जो फाउंडर है ऐसे मेंटेन करते हैं तब बनती है कंपनियां. और जो कहते हैं कोई बंदा जॉब कर रहा होगा 50,000 की, वो कह रहा है सब मैं लाया 60,000 के जूते. करेंगे उन लोगों की वैसे अलग से नहीं बात होता वो करेंगे. सब खर्चा यार. उन लोगों की अलग से बातें हाँ करेंगे जी. कभी. एंड सर, एनी मैसेज फॉर अपकमिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर? मैसेजेस कि भाई जिंदगी डेफिनेटली हसल वाली होगी, बट अगर स्टार्ट करना हो जितना जल्दी हो कर दो, क्योंकि फेल तो होना ही है. एंड द आइडिया दैट यू स्टार्ट विद विल नॉट बी द डेस्टिनेशन, बट जर्नी को एंजॉय करना जरूरी है. क्या बात सर, अमेजिंग सर. थैंक यू. अपन अगले पॉडकास्ट में जरूर लेंगे इस पक्का. वादे के साथ. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत मजा आया.